हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आज है संडे और हम बात करेंगे संडे स्पेशल वीडियो के बारे में। और आज हम यहाँ पे आपके डिस्कस करेंगे 12 पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन जो कि यहाँ पे सेंट्रल प्लस स्टेट यूनिवर्सिटी के तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। ये इस सप्ताह के सभी ऑन गोइंग पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशंस हैं जो यहाँ पे चल रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप कहीं वर्किंग हैं और पीएचडी करना चाह रहे हैं, आप वीडियो नहीं देख पाते हैं रेगुलर, तो अगर आप इस संडे स्पेशल वीडियो को देख लेंगे तो यहाँ पे जो भी आपके पीएचडी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं। आप उनको चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस नोटिफिकेशन की एलिजिबिलिटी के बारे में, तो यहाँ पे नेट क्वालिफाई नहीं तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अपेयरिंग स्टूडेंट्स भी एलिजिबल रहेंगे। फेलोशिप भी यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे और फॉर्म भर सकते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे इस सीरीज का 26th वीडियो है और यहाँ पे हम चलेंगे अपने नोटिफिकेशन पे जो स्पेशल मैंने बनाया है उसे डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे पीएचडी से संबंधित आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। तो चैनल आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और बेल आइकन भी आप प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पे हम चलेंगे। उससे पहले दोस्तों कुछ हमारी सर्विसेज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, देन नोटिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके पीएचडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ये हम सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। एक तो यहाँ पे रिसर्च प्रोपोजल राइटिंग है और यहाँ पे रिसर्च प्रोपोजल राइटिंग है वो हमारी वेल क्वालिफाइड टीम के द्वारा बना यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, जो जिसमें सभी कैंडिडेट पीएचडी स्कॉलर हैं। यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल का जो वर्क है यूट्यूब पे सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था और अब तो यहाँ पे बहुत से लोग बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। आप अगर बनवाते हैं तो हम आपके चांसेस हैं ज़्यादा हैं सिलेक्शन के। चूंकि मैं भी एक पीएचडी स्कॉलर हूँ और मुझे पता है कि किस लेवल का यहाँ पे आपके पास रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए और वहाँ पे क्या आपसे पूछे जाने की संभावनाएं हैं, इस हिसाब से हम आपका रिसर्च प्रपोजल तैयार करते हैं। इसके साथ यहाँ पे हम अन्य भी सर्विसेज उपलब्ध कराते हैं। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस भी है, टॉपिक सजेशन भी हम यहाँ पे आपका करते हैं। सिनॉप्सिस या एसओपी आप हमसे राइट करवा सकते हैं। डिसर्टेशन या पीएचडी पीआईक्यू अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए आप हमारी ये ऑफिशियल साइट दी गई इस पे विजिट कर लीजिए, यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। प्लैग जो है आपका चेक एंड रिमूव किया जाता है। तो ये हमारी सर्विसेज हैं। लाभ लेना चाह रहे हैं तो ये हमारा नंबर दिया गया है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिटेल्स में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। बाकी सर्विसेज ये हमारी ऑफिशियल साइट पे भी दी गई हैं, तो यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम सर्विसेज जो है अपनी ऑफिशियल साइट पे आएंगे। तो ये दोस्तों हमारी ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे विजिट कर लेंगे और यहीं पे आप आएंगे तो ये अवर सर्विस का पेज भी बनाया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। या फिर ये आप यहाँ पे नीचे भी ज्वाइन नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे और सर्विस के पेज पे आ जाएंगे। ये यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल राइटिंग का पेज दिया गया है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो गूगल फॉर्म ओपन होगा, वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे, तो आप उन्हें रीड भी कर सकते हैं। ये टॉपिक यहाँ पे आप सजेशन दिया गया है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सिनॉप्सिस, डिसर्टेशन, ये सब यहाँ पे दिया गया है। पीएचडी पीआईक्यू डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो ये पीएचडी पीआईक्यू भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये यहाँ पे पीएचडी पीआईक्यू दिए गए हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कलेक्ट किए गए हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज से, तो इनको यहाँ पे कलेक्शन रखा गया है। तो आप चाहें तो इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। आपको एक मिनिमम पे जो है करना पड़ेगा, तो इन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी सर्विसेज हैं। अब यहाँ पे हम नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जो आपका संडे स्पेशल नोटिफिकेशन है उसे डिस्कस करेंगे। तो ये दोस्तों हमारा संडे स्पेशल का नोटिफिकेशन है, जो कि यहाँ पे आज हम टोटल 12 आपके ऑनगोइंग पीरियड मिशन नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं। लगभग आपको यहाँ पे 3000 प्लस सीट्स जो है वो पीएचडी के लिए देखने को मिल जाएंगी। और साथ ही यहाँ पे अच्छी बात है कि आपको ये 12 नोटिफिकेशंस एक ही वीडियो में मिलेंगे, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन है। थोड़ा सा वीडियो जो है वो लंबा हो सकता है, तो इसके लिए आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा सा आप पेशेंस करके देख सकते हैं इस वीडियो को। तो हम पहला जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ यहाँ पे एक पॉइंट ये भी कि यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन मैं डिस्कस करता हूँ लगभग वहाँ पे सभी पे वीडियो बना दी जाती है। तो अगर आप उसे देखना चाह रहे हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप इसे देख लीजिए। यहाँ पे अपडेट जो है वो भी आपको मिलते रहते हैं, तो आप यहाँ से इसे देख सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे जो वीडियोस हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल में विथ नोटिफिकेशन अपडेट कर दिए जाते हैं। ज्वाइन करना चाह रहे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बाकी जिन पे वीडियो नहीं है तो आने वाले समय में उन पे भी वीडियो में डिटेल्स में बना दूंगा। तो ये आपका जो फर्स्ट नोटिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ गौरबंगा, इसका एप्लीकेशन फॉर्म आज से ही आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें इस नोटिफिकेशन की एलिजिबिलिटी के बारे में, तो देखिए यहाँ पे अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं तो यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% के रिलैक्सेशन के साथ फॉर्म आप भर पाएंगे। यूनिवर्सिटी जो आपको ये मालदा वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगी, सेशन 24-25 रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें
तो इंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होने वाला है। एप्लीकेशन फीस जो है यहाँ पे दोस्तों वो दो कैटेगरी में डिवाइड की गई। एक तो यहाँ पे कैटेगरी है जो यहाँ पे रेट एग्जेम्प्टेड है, यानी जिन कैंडिडेट्स को एग्जाम देने से छूट मिलेगी, एक एप्लीकेशन फीस वो अलग है। और दूसरी यहाँ पे रेट की फीस, यानी जिन कैंडिडेट्स को एग्जाम देना पड़ेगा उनकी फीस अलग है। तो देखिए यहाँ पे जो कैंडिडेट इंट्रेंस एग्जाम में अपेयर होंगे उन कैंडिडेट्स में जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 1500, और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 750 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। जो कैंडिडेट्स यहाँ पे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हैं उन कैंडिडेट्स में जो अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे उनको 1000, और जो रिजर्व कैटेगरी में आएंगे उनको 500 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। सब्जेक्ट्स आपको 21 देखने को मिलेंगे, सीट्स 221 हैं, और एग्ज़ाम की जो डेट है वो 12/1/2025 है। इंटरव्यू की डेट भी यहाँ पे नोटिफाई की गई है, तो आप इसके ऑफिशियल साइट विजिट कर लीजिए, या फिर हम आज या कल शाम तक आपको इस पे वीडियो मिलेगा जिसमें हम डिटेल्स में आपको ये बता देंगे। कैंपस में एग्जाम होने की आपकी संभावनाएं हैं, और फेलोशिप यहाँ पे आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो कैंडिडेट जेआरएफ होंगे उन्हीं को फेलोशिप मिलेगी। देखिए आप लोग एक कमेंट करके पूछते हैं कि यहाँ पे फेलोशिप कितनी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देखिए यहाँ पे होता यह है कि जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती हैं उनके पास फेलोशिप के लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता है, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी अगर चाहे तो उसका जो अपना बजट है उससे वो फेलोशिप आपको दे सकती है। तो उससे अगर वो फेलोशिप देती है तो उस यूनिवर्सिटी में आपको मिलेगी, लेकिन हर यूनिवर्सिटी में जो स्टेट यूनिवर्सिटी वो आपको फेलोशिप अगर मुश्किल है नहीं देती है। जो जेआरएफ हैं उन सभी कैंडिडेट्स को फेलोशिप मिलती है, जो कि बाकी यहाँ पे अगर आपके पास किसी प्रकार की फेलोशिप है, जैसे एनएफएससी एक होती है, एनएफओबीसी होती है, और इसमें एक आपकी एनएफएसटी होती है, तो अगर ये फेलोशिप है तो उनका लाभ आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ नेट क्वालिफाई हैं और स्टेट यूनिवर्सिटी कोई आपको स्पेसिफिक उसके पास कोई रूल नहीं है फेलोशिप का, तो आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलती है। जेआरएफ के कैंडिडेट्स को सिर्फ फेलोशिप मिलती है, मिल सकती है अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी करते हैं, तो वहाँ पे विदाउट अगर आप नेट हैं और एडमिशन आपने ले लिया है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक मिनिमम आपको जो पे है वो मिलता है 8000 से 12000 रुपये तक के। ये आप वहाँ पे लाभ ले सकते हैं। इस नोटिफिकेशन की जो लास्ट डेट है वो 1/1/2024 है, और नेक्स्ट नोटिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है आपकी, ये दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगी, और इस ये दिल्ली के अलावा और भी इसके 18 कैंपस हैं जहाँ पे आप पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। चूंकि यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन है वो सभी कैंपस के लिए रिलीज किया गया है। यहाँ पे जो आपका एडमिशन होगा वो यहाँ पे होगा जो आपका जून का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, जो 3 कैटेगरी थी उनके कैटेगरी के तहत आपका एडमिशन होने वाला है। बाकी यहाँ पे अपेयरिंग स्टूडेंट्स भी एलिजिबल रहेंगे। अगर आप यहाँ पे जून में अपेयर हुए थे और वहाँ का आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है तो वहाँ पे भी आप फॉर्म भर सकते हैं। यूनिवर्सिटी को नाइक का A++ ग्रेड प्राप्त है, सेशन 24-25 रहेगा, सिर्फ इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट कराया जाए। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 2000 रुपये फीस पे करनी है। SC ST EWS डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स नॉन क्रिमिनल जो भी हैं उनको 1000 रुपये फीस पे करनी है। सब्जेक्ट्स आपको 32 304 सीट्स देखने को मिल जाएंगी। इंटरव्यू की जो डेट है वो सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। कैंपस में आपका इंटरव्यू होगा। फेलोशिप यहाँ पे भी जेआरएफ के कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल है, चूंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे अगर आप एडमिशन लेंगे तो आपको 8 से 12 हज़ार रुपये तक फेलोशिप मिल सकती है। 28/12/2024 इसकी लास्ट डेट है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन हम डिस्कस करें तो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। इसका नोटिफिकेशन जो है आप कल से भर सकते हैं, यानी 23/12/2024 से भर पाएंगे। ऑफिशियल साइट पे नोटिस ये अभी नहीं आया है, ये अभी आपका जो है न्यूज़पेपर में ये नोटिफिकेशन दिया गया है, तो वहीं से मैंने ये जो आपके पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हैं। बाकी ये नोटिफिकेशन आपका कल अपडेट कर दिया जाएगा ऑफिशियल साइट से, तो वहाँ भर सकते हैं। स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है, कोटा राजस्थान में देखने को मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो नाइक का A ग्रेड प्राप्त है, और ओपन यूनिवर्सिटी है। ओपन का मतलब है कि ये आप सोचिए कि डिस्टेंस मोड में पीएचडी करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप पीएचडी आप यहाँ पे अपनी रेगुलर मोड में ही करेंगे। किसी भी आप ओपन यूनिवर्सिटी में अगर आप जाते हैं एडमिशन लेते हैं तो पीएचडी आपको रेगुलर मोड में ही करनी पड़ती है। बाकी यहाँ पे जो एडमिशन होगा वो आप देख लीजिए, नेट की 3 कैटेगरी हैं उनके तहत। साथ ही यहाँ पे अगर आप गेट सीट या फिर नेशनल लेवल को कोई भी टेस्ट आपने क्वालिफाई किया है तो फॉर्म आप भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे अभी नोटिफाई नहीं की गई है, जब फॉर्म आप भरेंगे तो आपको एप्लीकेशन फीस देखने को मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पे जब इसका कल नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया जाएगा तो वहाँ पे डिटेल्स में से देख लेंगे। सब्जेक्ट्स 11 हैं, सीट्स नोटिफाई की गई हैं, आप उसमें देख सकते हैं। जो आपका इंटरव्यू डेट है वो आपकी 25 जनवरी 2025 है, और यहाँ पे कैंपस में आपका इंटरव्यू होगा। फेलोशिप के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। 15/1/2025 इसकी लास्ट डेट है। तो आप ये देख लीजिए, ओपन यूनिवर्सिटी है, फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो एलिजिबिलिटी चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात करें
तो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म ऑन गोइंग है। ये एक बहुत ही बेहतरीन स्टेट यूनिवर्सिटी है। ये आपको ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। और यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री में होने चाहिए 55% मार्क्स। रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% के रिलैक्सेशन के साथ एडमिशन ले सकते हैं। इंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। आप इस नोटिफिकेशन में देखेंगे हम लिख देते हैं इंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू। तो जहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम लिखा रहेगा आप मानिए कि वहाँ पे सिर्फ अगर आपके पास 55% मार्क्स हैं और जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनके पास 50% मार्क्स हैं तो कैंडिडेट्स उस नोटिफिकेशन में फॉर्म भर सकते हैं। और जहाँ पे सिर्फ ओनली इंटरव्यू लिखा रहता है वहाँ पे इसका मतलब ये है कि नेट गेट या सीड या जेआरएफ कुछ मांगा गया है तभी सिर्फ वहाँ पे इंटरव्यू लिखा है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे नोटिफाई नहीं की गई। जब फॉर्म आप भरेंगे तभी फीस आपको पता चलेगी कितनी है। सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपकी 21 हैं। सीट्स भी नोटिफाई की गई हैं। लगभग यहाँ पे 200 के आसपास सीट्स देखने को मिल जाएंगी। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपका एग्ज़ाम होगा। कैंपस में आपका एग्ज़ाम हो सकता है और फेलोशिप के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा। 3 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म ऑन गोइंग है। एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जौनपुर उत्तर प्रदेश में आपको ये देखने को मिलेगी। बहुत ही बेहतरीन ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी को नाइक का A+ ग्रेड प्राप्त है। और यहाँ पे अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो 55% मार्क के साथ आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास पीजी में 55% मार्क्स हैं, रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% के रिलैक्सेशन के साथ फॉर्म भर पाएंगे। इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी को 1000, ईडब्ल्यूएस SC ST को 500 रुपये फीस पे करनी है। सब्जेक्ट्स आपको 52, सीट्स आपको 1055 देखने को मिल जाएंगी। एग्जाम की जो डेट है बाद को नोटिफाई की जाएगी। एग्जाम का जो सेंटर रहेगा वो ज़्यादा चांसेस हैं जौनपुर सिटी में ही हो सकता है, यानी जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे होगा। और फेलोशिप के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा। 3/1/2025 इसकी लास्ट डेट है। क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। आप अभी तक आपका कहीं एडमिशन नहीं हुआ है तो यहाँ पे आप ज़रूर फॉर्म भरिए। सीट्स की जो नंबर हैं वो ज़्यादा हैं और चांसेस भी हैं आपके सिलेक्शन के बढ़ जाते हैं। तो अगर आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म ज़रूर भर दीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट नोटिफिकेशन हम बात करें तो जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म ऑन गोइंग है। स्टेट यूनिवर्सिटी छपरा बिहार में देखने को मिल जाएगी। फॉर्म भर सकते हैं अगर आपके पास यहाँ पे मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं। रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% के रिलैक्सेशन के साथ फॉर्म भर पाएंगे। इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा। फीस की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस ईबीसी और बीसी को 2500, फीमेल एससी एसटी और जो पीडब्ल्यूडी है उनको 1500 रुपये फीस पे करनी है। सब्जेक्ट 17, सीट्स 601 देखने को मिलेंगी। इंटरव्यू या फिर जो एग्ज़ाम की डेट है बात को नोटिफाई की जाएगी। छपरा में ही आपका एग्ज़ाम होगा। जो डिस्ट्रिक्ट छपरा है वहीं पे एग्ज़ाम सेंटर आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका कैंपस में एग्ज़ाम हो। और यहाँ पे लास्ट डेट जो है उसकी 23/12/2024 है। यहाँ पे ध्यान रखिए ऑफलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। तो अभी तक अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप जाके कैंपस विजिट करके फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म ऑन गोइंग है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत बेहतरीन है। एलिजिबिलिटी रखते हैं तो फॉर्म जरूर भरिए। जून वाला जो रिजल्ट आया था उसमें जो JRF नेट PhD ओनली 3 कैटेगरी थी वही कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। बाकी सिर्फ आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। और एप्लीकेशन फीस सभी के लिए 1000 रुपये। सब्जेक्ट 17 है, सीट्स 108 हैं। इंटरव्यू की जो डेट है वो 20/1/2025 से 24/1/2025 के बीच आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा सकता है। कैंपस में आपका इंटरव्यू होगा। फेलोशिप अवेलेबल है फॉर JRF एंड जो भी अदर कैंडिडेट्स हैं उनको भी यहाँ पे फेलोशिप मिलेगी। 5/1/2025 इसकी लास्ट डेट है। तो यहाँ पे आपका सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा और वहाँ पे एक रिसर्च प्रपोजल की आपको आवश्यकता लगेगी। तो अगर आप रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद जरूर लीजिए। हमारी टीम आपको एक रिसर्च प्रपोजल बनाने में मदद करेगी जो कि आप प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। ये नंबर हमारा दिया गया, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की हम बात करें जो कि यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म ऑन गोइंग है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आपको ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। बहुत ही बेहतरीन एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी को नाइक का A++ ग्रेड प्राप्त है। यहाँ पे जो फॉर्म भरेंगे वो आप देख लीजिए। एक तो यहाँ पे जो जून का रिजल्ट है उसके तहत फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे आपका सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। एप्लीकेशन फीस जो है यहाँ पे ओबीसी जनरल जो है ईडब्ल्यूएस उनको 400, SC ST और ट्रांसजेंडर को 200 रुपये फीस पे करनी है। सब्जेक्ट्स आपको 37, सीट्स आपको 495 देखने को मिलेंगी। एग्जाम सॉरी यहाँ पे इंटरव्यू होगा, उसकी जो डेट है वो बाद को नोटिफाई की जाएगी। और यहाँ पे फेलोशिप फॉर ऑल है। लास्ट डेट इसकी 20/12/2024 थी। अब आपको यहाँ पे लास्ट डेट के साथ जो है वो आपकी निकल चुकी है। अब आपको यहाँ पे 1000 रुपये लेट फीस सबमिट करनी पड़ेगी जिसके साथ आप यहाँ पे 3/1/2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 20/12/2024 तो इसकी लास्ट डेट थी, अब वो निकल गई है। यहाँ पे अब आपको 1000 रुपये एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। तो 400 रुपये ये प्लस 1000 ये 1400 रुपये आप फीस पे करेंगे तो आप 3/1/2025 तक फॉर्म भर सकते हैं।
नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म ऑनगोइंग है। हरियाणा में यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे इसकी कल ही लास्ट डेट समाप्त हो रही है। देखिए यहाँ पे जो है 23/12/2024 से इसका लास्ट डेट इसी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आज अभी आपके पास समय है। फेलोशिप फॉर ऑल है, इंटरव्यू की डेट है 28/12/2024। सब्जेक्ट्स आपकी यहाँ पे 31 हैं, सीट्स आपकी 200 हैं। एप्लीकेशन फीस में जनरल ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईडब्ल्यूएस को 1000, एससी एसटी ट्रांसजेंडर को कोई फीस नहीं पे करनी है। यहाँ पे सिर्फ आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, साथ यहाँ पे इंटर एग्जाम भी कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि यहाँ पे 6 सब्जेक्ट में आपका जो इंटर एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये 6 सब्जेक्ट आपके कौन से हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग के हुए या फिर आपका फार्मास्यूटिकल हुआ, तो ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें इंटर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। आप देख लीजिए, इस पे मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाया है। तो यहाँ पे जो आपके जनरल सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ह्यूमैनिटीज हैं, आर्ट हैं, उन सब्जेक्ट्स में आपके पास नेट गेट या फिर जेआरएफ होना मैंडेटरी है। बाकी यहाँ पे अदर जो कैंडिडेट्स हैं वो 55% मार्क के साथ, रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% के रिलैक्सेशन के साथ फॉर्म भर पाएंगे। तो नोटिफिकेशन मैंने डिटेल्स में अपलोड कर दिया है, आप देख लीजिए। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की हम बात कर लेंगे। संबलपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म ऑन गोइंग है, बुर्ला उड़ीसा में देखने को मिल जाएगी। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आप भर सकते हैं। यूनिवर्सिटी को नाइक का A+ ग्रेड प्राप्त है। यहाँ पे जो आपका एडमिशन होगा वो यहाँ पे एडमिशन थ्रू यूजीसी नेट जेआरएफ जो है उसके थ्रू होने वाला है। सिर्फ इंटरव्यू होगा यहाँ पे, फीस जो 2000 रुपये है। सब्जेक्ट्स आपको 29 देखने को मिलेंगी, सीट्स आपको 156 देखने को मिल जाएंगी। 17/1/2025 को आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। कैंपस में जो है वो आपका इंटरव्यू होगा। फेलोशिप फॉर जेआरएफ है, 26/12/2024 इसकी लास्ट डेट है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात करें, जो कि यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म ऑनगोइंग है। बहुत ही बेहतरीन एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आपको कर्नाटका में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपके पास ये 3 कैटेगरी में से तो एलिजिबिलिटी कोई एक होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पे जो कैंडिडेट डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप होल्डर हैं, या फिर आपके पास कोई फेलोशिप है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की, या फिर आप टीचर फेलोशिप होल्डर हैं, तो यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ इंटरव्यू यहाँ पे आपका होगा। एप्लीकेशन फीस जो है यहाँ पे ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस को 500, एससी एसटी ट्रांसजेंडर को 100 रुपये फीस पे करनी है। सब्जेक्ट्स आपकी 31 है, सीट नोटिफाई नहीं की गई है। इंटरव्यू की जो डेट है वो दोस्तों यहाँ पे आपकी 2 जनवरी से 4 जनवरी के बीच आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम सेंटर तो यहाँ पे नहीं होगा, कैंपस में आपका इंटरव्यू होगा। फेलोशिप फॉर ऑल है, 26/12/2024 इसकी लास्ट डेट है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात करें, जो कि यहाँ पे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के कुछ एप्लीकेशन हैं जिनमें आवेदन पत्र मांगे गए हैं। क्योंकि आपको भी पता है जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है वहाँ पे सब हर सब्जेक्ट के नोटिफिकेशन एक साथ नहीं रिलीज़ किए जाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के नोटिफिकेशन रिलीज होते रहते हैं। तो यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी जो है वो 55% मार्क्स होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी आएंगे तो 5% के रिलैक्सेशन के साथ फॉर्म भर सकते हैं। इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन फीस 100 रुपये है। यहाँ पे आप ध्यान रखिए, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको ऑफलाइन सबमिट करना पड़ता है, तो यहाँ पे आप विजिट कर लीजिए ऑफिशियल साइट, वहाँ से फॉर्म आप इसे भर पाएंगे। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें कि किन सब्जेक्ट के एप्लीकेशन फॉर्म ऑनगोइंग है, एक तो माइक्रोबायोलॉजी के 7 सीट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑनगोइंग है। 3/1/2025 को एग्जाम होगा डिपार्टमेंट में और 27/12/2024 लास्ट डेट है। दूसरा जो आपका डिपार्टमेंट के जो या फिर सब्जेक्ट का है उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनगोइंग, उसमें जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, इसमें 4 सीट्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। 7/1/2025 को आपका यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और यहाँ पे 6/1/2025 इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पे ये 7/1/2025 है। इसके साथ यहाँ पे ये 2 सब्जेक्ट्स की आपकी जो नोटिफिकेशन है वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ऑन गोइंग है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं, फॉर्म भर पाएंगे। तो ये दोस्तों आपके जो हैं 12 नोटिफिकेशंस मैंने डिटेल्स में तो नहीं, लेकिन इस शॉर्ट में मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। डिटेल्स में आप देखना चाह रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में विजिट कर लीजिए। जिन पे वीडियो नहीं बनी है उन पे आने वाले समय वीडियो अपलोड कर दूंगा। बाकी दोस्तों फिर से मैं सर्विसेज के बारे में आपको जानकारी दिए दे रहा हूँ। ये हमारी सर्विसेज है जिसमें रिसर्च प्रपोजल राइटिंग, टॉपिक सजेशन और ये आप सिनॉप्सिस, डिसर्टेशन, पीएचडी, पीआईक्यू, ये अगर आप कोई सर्विस का लाभ लेना चाह रहे हैं तो नंबर्स दिया गया, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और लाभ ले पाएंगे। तो ये दोस्तों आपके 12 नोटिफिकेशन हो जाते हैं कंप्लीट। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन में दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे का नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें।